बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। कमेंट सेक्शन में किसी ने मुझसे सवाल किया कि जी आप गौर व फिक्र के मुतालिक इतना कहते हैं, आप हर रिप्लाई के अंदर गौर व फिक्र अपनी ज़िंदगी के हवाले से, ज़िंदगी के इस पहलू के हवाले से या अपने आप पर गौर व फिक्र की बात करते हैं, तो आप ये बता दें कि गौर व फिक्र करें तो करें कैसे, ये किस तरीके से मुमकिन होगा। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी है, वो एक कमरे के अंदर बंद है। मिसाल दे रहा हूं, आप फर्ज कर लीजिए अब उसने अपनी जिंदगी के अब तक जितने लम्हात गुजारे वो उसकी जो कुल कायनात है वो उस कमरे के अंदर मौजूद है। उसने कभी नहीं देखा कि बाहर क्या चीज है, वो कुछ नहीं जानता कि आसमान क्या है, ये आकाश क्या है, जमीन क्या है, वो कुछ नहीं जानता। वो सिर्फ ये जानता है कि उस कमरे के अंदर क्या है। अब आप उस बंदे से ये सवाल करें कि क्या आपकी कुल कायनात क्या है, तो वो आपको यही बताएगा कि मेरा ये कमरा है, इसके कोने हैं, यही मैंने देखा है, यही मेरी कुल कायनात है। सही है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूं। अब आप उससे जिंदगी का कोई पहलू पूछें तो वो उस कमरे के अंदर जो जिंदगी मौजूद थी वो उसी का जवाब देगा। ऐसा इंसान और वो बंद कमरा असल में हमारी अक्ल और हम है। हमारी अक्ल का एक मयार है, एक दायरा है, हम उसके अंदर बंद हैं, हमने कभी उससे बाहर जाने की कोशिश नहीं की। एक पत्थर जमीन के ऊपर रखा हुआ है, बेशुमार लोग उसको देख रहे हैं, ये पत्थर मौजूद है, ये देखने का एक जाविया है, हर इंसान देख रहा है ये पत्थर मौजूद है। लेकिन एक जाविया ये भी है कि वो जो पत्थर है उसके नीचे एक सुराख है, और ये पत्थर इसलिए रखा गया है कि इस पर इंसान आसानी से कदम रखकर आगे गुजर सके, ना कि इस पत्थर के नीचे जो एक जगह मौजूद है उसमें गिर जाए। ये जाविये हैं नजर के। आप चाहें उसको पत्थर की निगाह से देख लें, चाहे इस निगाह से देख लें, चीज वही मौजूद है, पत्थर वही मौजूद है, लेकिन इंसान के पास देखने की निगाह अलग है। और जब आप चीजों का मुशाहिदा इस निगाह से करने की कोशिश करेंगे तो यही दर हकीकत गौर व फिक्री है। कुरान के अंदर अल्लाह ताला बेशुमार जगह ये कह रहा है कि क्या अकल वाले गौर व फिक्र नहीं करते, क्या अकल वालों के लिए निशानियां नहीं है। ये मफहूम पेश कर रहा हूं, ये दर हकीकत क्या है। क्या ये अर्श व फर्श तुम्हें सिर्फ अर्श व फर्श ही नजर आता है? क्या इसके अंदर मेरे जलवे नजर नहीं आते? जहां अल्लाह ये कह रहा है कि मैं जमीन व आसमान का नूर हूं, मैं नूर हूं, तो क्या तुम्हें वो नूर नजर नहीं आता? मैं इसका कमरे का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास जो इसका मफहूम है वो मफहूम ये है कि इंसान उस अंडे के अंदर बंद है, और वो अंडा एक और अंडे के अंदर बंद है, और वो दूसरा अंडा एक तीसरे अंडे के अंदर बंद है। इंसान के ऊपर तह दर तह इतने खौल मौजूद हैं। कोई लॉजिक के खौल में बंद है, कोई फिरका बंदी के खौल में बंद है, कोई इज्जत के खौल में बंद है, कोई शोहरत के खौल में बंद है, कोई दौलत के खौल में बंद है, कोई किसी खौल में बंद है, कोई अना के खौल में बंद है। हर इंसान अपने अपने खौल के अंदर बंद है। बज़ाहिर बहैसियत तो इंसान है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि इंसानियत की महराज क्या है। जब इंसान इन तमाम खौल्स को तोड़कर बाहर निकलेगा तो फिर असल कायनात का मुशाहिदा करेगा और हैरत कदा होगा और अफसोस करेगा अपने ऊपर कि काश ये सब मैंने पहले क्यों ना देखा। लोग इस दुनिया के अंदर खौल में आते हैं, इस दुनिया के अंदर खौल में रहते हैं, और इस दुनिया की जिंदगी गुजारते उस खौल के साथ इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। ये हमारा और हमारे माशरे का अलमिया है। ये तमाम वीडियोस बनाने का हकीकी मकसद दर हकीकत यही है कि देखिए, सोचने का एक पहलू ये भी है, इल्म का एक पहलू ये भी है। आप इसको, इस बात को इस निगाह से भी देख सकते हैं। हकीकत असल ये मकसद और ये कोशिश असल में यही है। पत्थर तो सबको नजर आते हैं। कौन इंसान है जिसके पास आंख हो, बिनाई हो, वो पत्थर को देखेगा, उसे पत्थर ही नजर आएगा। लेकिन वो आंखें बड़ी कीमती हैं जो पत्थर तो देखें, लेकिन पत्थर के साथ साथ उसका मुशाहिदा भी करें, ये भी देखें कि कायनात में कोई चीज उस खालिक व मालिक ने बेवजह नहीं बनाई है, इसका कोई ना कोई मकसद मौजूद होगा। और ये बात तो सिर्फ पत्थर की है, तो फिर इंसान तो फिर अशरफुल मखलूक़ात है, बहुत आला मखलूक है। तो अपनी नज़र के जाविये को बदलिए, सोच को बदलिए। अल्लाह ताला की बारगाह में बड़ी आजिज़ाना दुआ है, अल्लाह ताला हमें
وہ جو مفہوم وہ قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے اور عقل والوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں ویسا بنا دے، ویسا بننے کی توفیق دے دے، اور ہماری نظر کے زاویے کو بدلنے کی توفیق دے دے، اور ہمیں غور و فکر کرنے کا خوب شوق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔